में ही सब कुछ है। ये रकार मकार में कौन कौन शक्ति, कौन से देवी देवता जपते, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। इसमें महाराज ये महामंत्र है। जी 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 इसको ब्रह्मा विष्णु महेश जी सब कुछ जपते, सब जपते हैं। यहाँ तक कि जैसे रामेश्वरम रामेश्वरम, जी जैसे जिनके राम है स्वामी वही रामेश्वर। जी जी यानी ये भगवान शंकर जी भोलेनाथ दिन भर जी जी सीताराम का जाप करते हैं। जी जी तो यही है। और जिसने राम नाम का जाप कर लिया सब ये उधर दक्षिणा नहीं फेरा हाँ करिए। वो एकदम नहीं कि कह दे तो आप ले लो। उनको जो है उनके चरण दबाओ, उनका पैर धो और उनको भोजन कराओ और फिर उनसे कुछ पूछो। ये पूछो कि महाराज हम क्या करें। अगर अच्छा संत होगा तो यही कहेगा कि तुम मेरी सेवा न करो, तुम तो सीताराम का जाप करो। सही बात है। तो वो जो वाणी निकल जाएगी तो वो संत है। और जो कहेगा कि मुझे ये लाओ वो लाओ, तो उसको संत नहीं मानना चाहिए। जी जी राम नाम का जो उपदेश देता है जी वही संत है। वही संग। क्योंकि राम नाम में वो शक्ति है। कहते हैं रा कहने से राग मिटे, अरुमा से मोह का नाश, और सी कहने से सुख उपजे, अरुता से तम का नाश। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। बहुत शक्ति है इसमें महाराज। ये 2 अक्षर का नाम सब कुछ देने वाला महाराज है। यार रकार मकार की थोड़ा परिभाषा बताओ। कई लोगों ने बताया रकार मकार, थोड़ा विस्तृत रूप में बताइए रकार मकार की परिभाषा। बताता हूँ। जय हो राम जी। जैसे बता रहा हूँ, रा जैसे रा आ गया, आ हकारात्मक, तो र से बना, रा आ गया तो आ निकला, अम्मा। दोनों में अकार मत है तो राम बन गया। जी और फिर क्या पूछा? मकार मकार राम, अम्मा से माँ में भी आ गया आ, तो राम। तो ये दोनों से मिल गया राम। अकार मत ये हो गया सकार मत अकार, यानी जो आप पूछते हो ये है। तो ये 2 अक्षर का नाम में ही सब कुछ है। ये रकार मकार में कौन कौन शक्ति, कौन से देवी देवता जपते, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। इसमें महाराज ये महामंत्र है। जी 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 इसको ब्रह्मा विष्णु महेश जी सब कुछ जपते, सब जपते हैं। यहाँ तक कि जैसे रामेश्वरम रामेश्वरम, जैसे जिनके राम है स्वामी वही रामेश्वर। जी जी यानी ये भगवान शंकर जी भोलेनाथ दिन भर जी जी सीताराम का जाप करते हैं। जी जी तो यही है। और जिसने राम नाम का जाप कर लिया सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए लिखा है कि शंकर जी जो है वो कहते हैं राम को भजो, और राम कहते हैं कि तुम शिव को जपो।
शिवद्रोही मम दास कहावा, असो नर मोहि सपन नहीं भाव। जैसे ये है अकार मतलब, ये इसको सब जपते हैं। ये 2 अक्षर का नाम सब कुछ है। जी इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये जपे और देवता भी जपे, इसको सब कोई जपते, इससे उद्धार हो जाएगा महाराज। ये महाराज उत्पत्ति पालन संहार ये किस मंत्र के मन किसके बल पर ये करते हैं? ये राम नाम के प्रताप से अच्छा, राम नाम के प्रताप। सब भगवान शंकर जी भी हो राम नाम जप करके इसको 2 अक्षर से बड़े। ब्रह्मा भी जपे, विष्णु भी जपे, इंद्र भी जपे, जो भी ये गया तो सही बात। वाल्मीकि भी देखिए कहा गया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे वाल्मीकि महाराज जो है डकैत थे, वो जो है जो भी आता था उसका पकड़ करके सब ले लेते थे। तो वहाँ जो है भगवान की प्रेरणा से वहाँ गए सप्तर्षि। तो फिर वो जब गए तो फिर वो पूछा कि तुम ये क्या करते हो? तो कहा कि महाराज बताइए। तो उनको कहा नहीं, कहा पहले तुम जो रख दो, सबको बांध दिए। तो कहा कि अच्छा ठीक है। तो वो जब कहा गया कि जब समय आ जाता है बनने का, तो फिर इसलिए कहेगा पुरुष बली नहीं हो तो है, और समय हो तो बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका वहीं अर्जुन वहीं बान। जब समय अच्छा आ जाता है तो वाल्मीकि जी का पता नहीं कैसे उन सप्तऋषियों के दर्शन से उनका पुण्य उदय हो गया। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम अपने घर में पूछो कि जो तुम ये कर रहे हो इसको तुम भोगोगे कि तुम्हारे घर के भोगे, उनसे पूछो कि मैं भोगूँ कि तुम भोगोगे। वो कहा मुझे आपका विश्वास नहीं, मैं बांध दूंगा तब। तो कहा ठीक है बांध दो। तो उन सब ऋषियों को बांध करके और फिर वो घर गए और वो ये फिर पूछा कि ये बताइए कि मैं जो ये डकैती का माल ला करके आपको देता हूँ खिलाता हूँ तो ये मुझे भोगना पड़ेगा तुमको? उन्होंने कहा कि तुमको भोगना पड़ेगा, हम क्यों भोगे? और तुरंत लौट के भागे और उनके चरणों के नीचे गिर गए और कहा महाराज हमें उपदेश दो, हमें ज्ञान दो, हमें। तो कहा कि तुम राम राम कहो, कहा मुझसे नहीं बनेगा, मैं तो बहुत गंवार हूँ, बहुत डकैत हूँ। और तो फिर कहा कि तुम मरा 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 जपो। तो फिर वाल्मीकि महाराज जो है मरा 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 जपने से उन ब्रह्म के समान हो गए। आज उनका नाम अमर है। और उन्होंने वाल्मीकि की रचना किया। जैसे मजीरा मजीरा बहुत से पापी होते हैं। एक बनारस एक गांव में एक आदमी बुढ़ा था, उसके 4 पुत्र थे। तो बहुत धन कमा करके रखे। तो पुत्र ने कहा पिताजी बहुत कमाए और अभी भगवान का भजन नहीं करते। तो कहा कि भजन करो, कुछ नहीं बोलते थे। फिर वो गए, सबसे पूछा तो यहाँ के लोगों ने नहीं बताया। फिर वो बनारस गए तो बनारस के बड़े होशियार होते हैं क्योंकि वो अच्छा अच्छा भोजन लेते हैं और शंकर की पूरी भी है। तो फिर वो आए तो कहा दादाजी जय सिया राम, नहीं बोले। दादाजी जय सिया राम, नहीं बोले। दादाजी जय सिया राम, नहीं बोले। फिर कहा कि एक हर मंगाओ हर। उन्होंने कहा इनके छाती के ऊपर हर रख दो। तो जैसे ही हर रखा, कहा हर को उठा लो। इतना कहने से जो है सही छोड़ दिया, मोक्ष मिल गया। इसलिए शास्त्र कह रहा है कि जो महान पापी कुकर्मी अत्याचारी है, अगर मरते समय उसके मुँह से राम निकल गया वो बिल्कुल उसका मोक्ष। ये शक्ति है राम नाम में, यही अकार मतलब। अब क्या बताऊं ज़्यादा। और पूछे महाराज, हम भागवत वो घमंड नहीं है, हनुमान जी के दर्शन हो चुके। और ये भक्तों महाराज जी एक बार हमने और आपके बारे में सुना, कई लोगों ने बताया। तो जंगल में हम जब आप रहते थे, कभी कभी शेर बाघ आपके पास बैठ कर बहुत आते हैं और दहाड़ते हैं। लेकिन हमें क्या है, नीलकंठ कीड़ा भखे करे धम से काम, हमसे तो दर्शन से मतलब। हम अपना मस्ती में भजन करते रहते हैं, वो अपना घर से कर वहीं निकल जाते हैं। तो अब दर्शन ले लेते हैं हम। महाराज जी अपने आप को जानने का सबसे सुलभ माने कैसे हम जाने कि हमारे अंदर कोई शक्ति है या हमारे अंदर हम लोग अपने आप को कैसे जाने? हम लोग भगवान की कृपा से पढ़ते थे। 6 से जो है हनुमान जी की प्रेरणा हो गई थी। तो हम लजाते नहीं थे,
राम नाम जपते थे और शुरू से हमारा लगाव था हमें भगवान के दर्शन मिलना चाहिए, तो हम पाती कूती खाते थे और गंगा जल का पान करते थे। और हनुमान जी महाराज जी के पीछे डर नहीं था, इसलिए क्योंकि कहा गया है कि रहे न संकट, भगवान का भजन करो, कभी नहीं डरना चाहिए। जैसे हमको जाना है कहीं देवस्थान, रात को चलो, डरो नहीं, भगवान पार करेंगे। इसलिए कहा गया है कि रहे न संकट रहे न भय, और सदा रहो निर्भय निर्भय, और निर्भय नाम हरि का लीजिए, चरण कमल मस्तक में लीजिए। भजन करो जंगल में जहाँ जा करके निर्भुकता से करो। जी। सब तुम्हारी ये सब श्री राम ये भगवान हैं, एक एक महाराज एक एक रोए में, जिस प्रकार गौ के एक एक रोए में ये ब्रह्म व्याप्तमान है। राम जी साधारण है, राम जी पूर्ण ब्रह्म है, हजारों ब्रह्मांड उनके रोम रोम में विराजमान है। ये साधारण नहीं बोल रहा हूँ, आप कहने से नहीं, मुझे तबीयत खराब थी, लेकिन ये हनुमान जी बुला रहे हैं। तो फिर पाती कोती खा करके और जपते थे। और अब तो विरक्त हो गए, यानी पहले से विरक्त थे, लेकिन कुछ पढ़ाई में चित रहता था। अब तो बढ़िया आनंद आ रहा है। तो हम इस आत्मा से सीताराम सीताराम आए निकलने लगा, और बात भी करते हैं, लेकिन चलता है ध्वनि। ये इसको कौन सी जाप कहते हैं? ये जाप जो है, इसको अजपा जाप। हाँ, ये चलती रहती है। तो ये इसी से फिर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी राम नाम के व्यापारी हैं, उनको जो है यही चाहिए। हाँ, संत सेवा जरूर चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भी ब्राह्मण हैं, वो संत सेवा से प्रसन्न होते हैं और राम नाम से प्रसन्न होते हैं। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो आत्मा में लगा लो, बोल सीताराम सीताराम, बढ़िया, और आनंद से करो तो आत्मा से बिल्कुल, और पूरे रोम रोम में सीताराम 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 निकल जाए। पत्थर भी पड़े आप चले जाइए, आपके पत्थर नहीं छू सकता कोई, क्योंकि ईश्वर में बड़ी शक्ति है। इसलिए कहा गया राम जी पूर्ण ब्रह्म है, श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म है। और फिर हले जहाँ राम नाम का हो गए 5-6 लाख 10 लाख भगवान के दर्शन हो गए। 10 लाख जाप कर लो, आप सबको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। 10 लाख, हाँ जी, हनुमान जी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कहेगा हमको हमारी औरत कि ये हो जाए, लेकिन अगर भक्त है सेवा करने वाला तो कह देना चाहिए। लेकिन कोई कहता है कि मेरी लड़की भग गई है, कर दो तो उसमें नहीं करना, महाराज तपस्या नष्ट हो जाती है। जी। ये होता है। महाराज जी, ये क्या है लिखा, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंद। क्या माने इस समय कलिकाल में साधु संतों की रक्षा हनुमान जी हमेशा करते हैं? निश्चित दिन रात, वो तो केवल उनका सीताराम सीताराम, दिन रात वो भगवान राम जब गए हैं, उन्हें कहा कि हनुमान अब तुम्हारा राज होगा, हम चले। तो जो सुमिरत हनुमत बलवीरा, जो उनका स्मरण करेंगे, नहीं भी करेंगे, वो जान जाते हैं। जी जी। क्योंकि एक भगत था, वो टट्टी करते हुए सीताराम 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 जपता था। आज भी जपते हैं बहुत से लोग, टाइम नहीं मिलता, चलते फिरते आजो करते। सही। जब हनुमान जी गए राम जी को मिलने के लिए, चरण दबाने के लिए, तो हनुमान भगवान को दुख था। उसी तरह से जैसे तो कहा हनुमान महाराज जी, आप हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप क्यों दुखी हो? अरे कहा तुमने मुझे बहुत आज गाली दिया, मारा, तुमने लात मार दिया। तो हनुमान जी तो साक्षात भगवान थे वो भी। तो फिर उन्होंने कहा कि सोचा कि हाँ महाराज एक टट्टी कर रहा था आपका नाम। तो कहा तुमने इसीलिए मैं उसको नहीं, मुझको है तुमने गाली और मार दिया। हाँ, सही है। क्योंकि मेरा भक्त है, जिमी बालक राख है मातारी, जो मेरा भजन करता है वो मैं उसको बहुत मानता हूँ। जी जी। तो इसलिए जो भगवान का भजन करता है उसके पास अष्ट सिद्धि निधियाँ प्राप्त हो जाती हैं, और उनकी रक्षा करने वाले राम जी हो जाते हैं। अच्छा, राम जी भी तो साधु संतों, देव तुलसीदास, वो वशिष्ठ जी की सेवा किया, विश्वामित्र जी की सेवा, सर्वांग सुति, कितने संतों की सेवा, बहुत सेवा की। आप आज भी कर रहे हैं। साधु संत के तुम रखवारे असल निकल ना राम दुलारी। तो राक्षसों का संहार किया। देखो विभीषण को
उन्हीं ने तो सब दिलाया और कितने राक्षसों को मारा। अच्छा महाराज जी, जब तक संत सेवा नहीं करते क्या भगवान जल्दी खुश नहीं होते? नहीं खुश होंगे, क्योंकि हनुमान जी भी संत हैं। संत है, संत। ये जो है साधु, हाँ साधु संत हनुमंता, हनुमंता ये संता, संता। तो ये मामूली नहीं है, जी, जी। विप्र घर है, ये ब्राह्मण घर का शरीर है। तो साधु सेवा से, क्योंकि साधु लोग भगवान का भजन करते हैं और जो भगवान का भजन करते हैं उन्हीं को हनुमान जी मानते हैं। जी जी। तो इसलिए उसमें जरूरी है, तब तो आदमी भंडारा करता है कि महाराज मेरे नाम पर कर दो, जी जी। मुझे बड़ी अशांति है। जी। तो ये हो रहा। बोलो बजरंग।